लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव किसका है, y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y वेरिएबल ही होना चाहिए और ये p क्या होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। q क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ f। q क्या हो सकता है, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ f। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक किया जा सकता है, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये dx को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy इक्वल सॉल्व करने पे प्लस p बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे dx। अब हम लोग देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में देखे हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू पुट अप करना होता है, x इक्वल a tan थीटा, x इक्वल a sin थीटा। वैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अपने से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, आसानी से ब्रेक हो सके, आसानी से इंटीग्रेट हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, इस फॉर्म में आ जाए कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e पावर p dx। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यहाँ क्या मान रहे हैं, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। p इज एनी कांस्टेंट, p इज एनी कांस्टेंट। अगर हम उसे इस इक्वेशन ऑन मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द इक्वेशन, तो यहाँ क्या होगा, p dx dy प्लस p y इंटीग्रेशन dx q इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx। अब हमें देखना है कि ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है। हमें थोड़ा अभी इनडायरेक्ट मेथड सोचना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट मेथड हम कैसे सोच सकते हैं, इधर हम लोग देखते हैं इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। हम देखेंगे कि अगर डी वाई इंटू ई पावर पी डी एक्स अगर हम करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। तो इसको हम करेंगे तो एक बार y को कांस्टेंट मान के इसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इसे कांस्टेंट मान के y डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ। तो y e पावर p dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करो वही आता है। फिर इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, p dx में क्या मिलेगा, p dx। इसको डिफरेंशिएट करने से प्लस, अब हमें इसे कांस्टेंट लेना है e p dx, इसे करेंगे तो क्या होगा, अब हम इससे कंपेयर करें, इक्वेशन वन नेम देते हैं e पावर e इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx इंटू dy। हियर yp
वाई पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी ब्रैकेट में वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स इक्वल क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स। ओके, अब हम ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ, ये डी क्या होगा? रिमूव हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 y की पावर p dx पर इंटीग्रेशन q की पावर p dx। ओके, अब हम इसको फर्दर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? y इंटू ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रिजल्ट आ गया। ओके, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को इसको सॉल्व करने के लिए इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? ये। तो इक्वेशन को हम पहले इस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू ये इसका सॉल्यूशन फंक्शन होगा। इसमें से हम लोग क्या p की वैल्यू देखेंगे q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फिर उसको डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्यूशन और फाइनल आंसर ला सकते हैं। ओके, थैंक्स। एग्जाम्पल 1 plus x square dy upon dx plus y equal e to the power 10 inverse x. e power 10 inverse x। ओके, अब हम लोग इससे क्या, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 1 plus x स्क्वायर को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। dy upon dx plus 1 upon 1 plus x square y equal 1 upon 1 plus x square इनवर्स x। अब हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये dy upon dx p y equal q। तो इक्वेशन 1, ठीक है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy upon dx plus py equal q। On comparing 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, we get p equal 1 plus x square q and q equal e power 10 inverse x upon 1 plus x square। And we know integrating factor if equal e power integration p dx। by substituting या सब्स्टिट्यूट करने से 1 plus x square dx p की वैल्यू हमको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 1 plus x square क्या होता है? 10 इनवर्स x। तो e पावर 10 इनवर्स x। और इसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल का इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वेशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। Now substituting the value of integrating factor की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y into e power 10 inverse x इक्वल q पावर 10 inverse x upon 1 plus
एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इनवर्स एक्स dx. Okay. Now लेट अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, टेन इनवर्स एक्स को हम टी एज्यूम कर लेंगे. क्यों? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन को यहाँ पे अवेलेबल है 1/1 प्लस एक्स. तो लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt. ओके. So y tan inverse x इक्वल e पावर t का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा. होल स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2t क्या होगा, e पावर 2t ही रहेगा. फिर हम 2t को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2 विथ रेस्पेक्ट टू t, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं. ओके. प्लस इंटीग्रेशन y इंटू e पावर टेन इनवर्स x इक्वल 1/2 e ट्वाइस ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. t क्या है, टेन इनवर्स x प्लस ये इसका सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन और द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके.